एक बिजनेस को शुरू करना हार्ड वर्क, प्लानिंग और पेशेंस का काम होता है और उस बिजनेस का सक्सेसफुल होना उसके ओनर की स्ट्रेटेजी और तैयारी पर डिपेंडेंट भी होता है, क्योंकि बिजनेस ओनर का रोल बिजनेस की फंक्शनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है। तो क्या होता है एक बिजनेस ओनर का रोल? क्या एंटरप्रेन्योर और ओनर सेम ही होते हैं? एक बिजनेस ओनर कौन से टाइटल्स यूज कर सकता है और एक स्मॉल बिजनेस ओनर के तौर पर अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सब आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए अगले कुछ मिनट इन्वेस्ट कीजिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि एक बिजनेस ओनर कौन होता है। तो बिजनेस ओनर वो पर्सन है जो एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज और ऑपरेट करता है और इसके लिए फाइनेंशियल रिस्क भी लेता है। एक ओनर के पास अपने बिजनेस, अपनी कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल होता है और वो कंपनी की स्ट्रैटेजी डिफाइन करने, स्टाफ को ट्रेनिंग देने और डे टू डे के बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। बिजनेस का विजन और रोड मैप बनाना भी एक ओनर की जिम्मेदारी होती है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि क्या एक ओनर और एंटरप्रेन्योर सेम ही होते हैं? तो इस कंफ्यूजन को दूर करना बेहतर होगा। इसलिए जान लेते हैं कि भले ही बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है, लेकिन ये टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट होती है, अलग होती हैं। यूं तो ये दोनों ही ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो बिजनेस को रन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, लेकिन बिजनेस करने का इनका तरीका अलग होता है। एक बिजनेस ओनर ऐसे बिजनेस आइडियाज पर कंपनी बिल्ड करता है जो आइडिया पहले से वर्क कर रहा होता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना या कोई ज्वेलरी या अपैरल ब्रांड स्टार्ट करना। वहीं एंटरप्रेन्योर ज्यादा रिस्क लेते हैं और अपने इनोवेटिव आइडियाज के दम पर एवरीडे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। बिजनेस ओनर जहां सक्सेस के प्रूवन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, वहीं एंटरप्रेन्योर्स ऐसे आइडियाज पर काम करना चाहते हैं जिन्हें आज तक टेस्ट भी नहीं किया गया हो। इस तरह बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर भले ही बिजनेस के मालिक होते हैं, लेकिन उनका विजन, मोटिवेशन और रिस्क रेशो सब डिफरेंट होते हैं। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया है कि बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर में क्या सेम है और क्या डिफरेंट। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर कर लेने के बाद आगे बढ़ते हैं और बिजनेस ओनर के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो बताइए, क्या आपको ये पता है कि एक बिजनेस को रन करने वाले ओनर के भी कई नाम हो सकते हैं जो उसके बिजनेस एंटिटी स्ट्रक्चर से तय होते हैं। जैसे कॉर्पोरेशंस के ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं, LLC यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के ओनर्स मेंबर्स कहलाते हैं, पार्टनरशिप्स के मेंबर्स पार्टनर कहलाते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप जिसका एक सिंगल ओनर होता है उसे अक्सर पर्सनल नेम से रन किया जाता है। और इस तरह आप ये तो जान ही गए हैं कि एक ओनर अपने बिजनेस टाइप के हिसाब से खुद को शेयर होल्डर, मेंबर, पार्टनर और सोल प्रोप्राइटर या केवल ओनर कह सकता है। लेकिन जब आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करते समय कंपनी में अपनी स्पेसिफिक पोजीशन बताना चाहेंगे, तो इनमें से सूटेबल टाइटल यूज कर सकते हैं, जैसे CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो एक कंपनी में टॉप रैंकिंग पोजीशन होती है और कंपनी के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और फाइनेंशियल हेल्थ पर फोकस करती है। प्रेसिडेंट, जो कंपनी की टॉप रैंकिंग पोजीशन होती है और बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस पर ज्यादा फोकस करती है बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर। प्रिंसिपल, कई बिजनेस ओनर्स प्रिंसिपल कहलाना भी पसंद करते हैं क्योंकि ये भी एक पावरफुल टाइटल है और कंपनी में टॉप पोजीशन के साथ की डिसीजन मेकर भी बनाता है। इसी तरह एक बिजनेस ओनर कंपनी में अपनी स्पेसिफिक पोजीशन बताने के लिए फाउंडर, मैनेजर और डायरेक्टर जैसे टाइटल्स भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर इन बिजनेस टाइटल्स में से अपने लिए बेस्ट सूटेबल टाइटल चूज करने में आपको परेशानी हो रही हो और आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आपको अपने लिए कौन सा टाइटल चूज करना चाहिए, तो आप इन 2 टिप्स की मदद ले सकते हैं। नंबर 1, अपने बिजनेस को प्रॉपर अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर करिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग टाइटल चूज कर सके। जैसे अगर आप अपने दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो आप दोनों के लिए पार्टनर टाइटल सूटेबल रहेगा, और अगर आप LLC स्टार्ट करते हैं तो मेंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर ये टाइटल आपके रोल को इम्प्रेसिवली प्रेजेंट नहीं करता हो, क्योंकि इस बिजनेस में आपका रोल बहुत बड़ा है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग LLC ओनर टाइटल के लिए फाउंडर या प्रिंसिपल टाइटल भी चूज कर सकते हैं। नंबर 2, अपने बिजनेस में आपके लिए कौन सी टॉप लीडरशिप पोजीशन सूटेबल रहेगी ये समझने के बाद ही उस टाइटल को अपनाइए। जैसे एग्जांपल के लिए एक कंपनी में CEO, CFO और COO टॉप लीडरशिप पोजीशंस हैं और हर एक की अपनी खासियत है। CEO कंपनी के विजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को सेट करता है। CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी के फाइनेंसेस को हैंडल करता है और COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करता है।
इनके अलावा CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और CMO यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जैसे टाइटल्स भी हुआ करते हैं, जिनमें से आप अपनी एक्सपर्टीज के फील्ड के अकॉर्डिंग टाइटल चूज कर सकते हैं। अब इन इफेक्टिव और हेल्पफुल टिप्स के बाद आगे जानते हैं कि एक बिजनेस ओनर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होते हैं। तो यूं तो हर बिजनेस ओनर को अपने वेंचर को सक्सेसफुल बनाना होता है, जिसके लिए हर वो छोटी चीज करना भी जरूरी लगता है जो बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन एक बिजनेस ओनर के मेजर रोल्स ये होते हैं। नंबर 1, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। स्मॉल बिजनेस ओनर्स अपनी कंपनी के डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिजनेस प्लान बनाने और उन्हें मैनेज करने के इंचार्ज वही होते हैं। मार्केटिंग कैंपेन्स डेवलप करना और कंपनी को कॉम्पिटिटिव और प्रॉफिटेबल बनाने के तरीके अपनाना भी इन्हीं का रोल होता है। रिसर्च और प्लानिंग भी एक बिजनेस ओनर की एसेंशियल स्किल्स होती हैं। नंबर 2, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। बिजनेस ओनर के लिए फाइनेंसेस को मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए उसे लोन या क्राउड फंडिंग जैसे वेज से बिजनेस के लिए फंड कलेक्ट करना होता है। नंबर 3, कंप्लायंस एंड लीगल। एक बिजनेस ओनर को स्टेट के लाइसेंसिंग लॉज को फॉलो भी करना होता है, इसलिए लीगल रिक्वायरमेंट्स को समझना और उन्हें फुलफिल करना जरूरी होता है। नंबर 4, मार्केटिंग एंड सेल्स। बिजनेस प्रोडक्ट्स भले ही यूनिक हो, लेकिन मनी बनाने के लिए उनकी मार्केटिंग और सेल्स करना तो जरूरी ही होगा। इसके लिए एक बिजनेस ओनर को कैंपेन्स क्रिएट करने, एड्स को अप्रूव करने, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग जैसी अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करनी होती है। नंबर 5, कस्टमर सर्विस। बिजनेस के अर्ली स्टेजेस में एक बिजनेस ओनर को मेन कस्टमर सपोर्ट एजेंट भी बनना होता है और बिजनेस की ग्रोथ होने के साथ वो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए एक टीम भी तैयार कर सकता है, जिसमें एम्प्लॉयज को हायर करना और ट्रेन करना आता है। अब अगर आप भी ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से पूरा कर सकते हैं और बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी बातें आपको याद रखनी होगी, जो आपको एक ओनर के तौर पर सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगी और आपके सामने आने वाले चैलेंजेस को बीट करने में भी हेल्पफुल रहेगी। और ये खास बातें हैं। नंबर 1, आप जो भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसके लिए पैशनेट बने रहिए। नंबर 2, आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले यस सर के बीच रहने के बजाय ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपको चैलेंज करते हो, ताकि आप ग्रो कर सके। नंबर 3, अपनी टीम, अपने एम्प्लॉयज, अपने सप्लायर्स की वैल्यू को समझिए, क्योंकि वही आपको एक सक्सेसफुल ओनर बनाए रख सकते हैं। नंबर 4, अपने कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा कंसीडर करिए। और नंबर 5, अपने कॉम्पिटिटर से जेलस और इनसिक्योर महसूस करने की बजाय उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, ताकि आप सिर्फ एक बिजनेस ओनर ही ना बने, बल्कि सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बन पाए। और इस तरह अब आप जान चुके हैं कि एक बिजनेस ओनर कौन होता है, वो एंटरप्रेन्योर से किस तरह अलग होता है, एक बिजनेस ओनर के लिए कौन से टाइटल्स हो सकते हैं और एक बिजनेस ओनर के रोल्स क्या क्या होते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बना जा सकता है। ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपकी तरफ से कोई भी पर्सनल एडवाइस है, एग्जैक्टली अगर आप बिजनेस ओनर हैं, तो प्लीज आप हम सबके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा काम आते हैं। और इसी के साथ कोई सवाल है तो वो भी लिख भेजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज हर कोई आजकल सोचता है बिजनेस करने की, जो कि अच्छा भी है। नौकरी और बिजनेस दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। तो क्विक सपोर्ट पर ऐसे कई सारे वीडियोस है, आप उन्हें एक्सप्लोर कीजिएगा और इस डिफरेंस को देखिएगा, समझिएगा। तो मिलेंगे जल्दी ही नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। और नए लोग जो आज हमसे मिले हैं, उनका वेलकम है हमारे इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहे। तो रूबी अभी आपसे कहेगी धन्यवाद।